बोला जाता है कि रैंडम प्लान्स ही बेस्ट प्लान्स होते हैं और एक वीकेंड हमारा भी रैंडमली प्लान बन गया वेल्लोर और येलागिरी की ट्रिप करने का। तो फिर क्या था, हमने अपने बैग्स पैक किए और निकल पड़े वेल्लोर की तरफ, जो कि बैंगलोर से सिर्फ 300 किलोमीटर्स की दूरी पर है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको वेल्लोर और येलागिरी के शॉर्ट ट्रिप पर। घर से निकलने के कुछ 4.5 आवर्स बाद हम वेल्लोर में एंटर कर गए और वेल्लोर में एंटर करते ही हमें अपना होटल भी दिख गया। चेक इन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके हम पहुंचे अपने रूम में, जहां पर हमने लंच किया और फिर क्विक नैप। बाकी का दिन हमने मार्केट में घूमते फिरते बिताया। हेलो एवरीवन, तो आज हमारा वेल्लोर में ऑफिशियली फर्स्ट डे है साइट सीइंग के लिए। तभी होटल से ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल रहे हैं और आज सबसे पहले गोल्डन टेम्पल विजिट करेंगे। तो गोल्डन टेम्पल में आराम से 1.5-2 घंटे लगेंगे विजिट करने में पूरा, और उसके बाद फिर वेल्लोर फोर्ट और फिर शाम तक वापस होटल। तो आज यही दोनों चीज़ें कवर करने के लिए हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको वेल्लोर की इस ट्रिप पे। तो अभी गोल्डन टेम्पल अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर है यहाँ से। ये सॉर्ट ऑफ एक एंट्रेंस पॉइंट बना रखा है। इस जगह से 5 किलोमीटर्स है गोल्डन टेम्पल। कार को पार्क करके हम मंदिर में दर्शन करने निकल पड़े, जिसमें लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं। अब क्योंकि मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसीलिए हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। इस मंदिर में एक स्टार शेप पाथ है, जिससे पूरा कवर करके आप फाइनली मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और यह पाथ लगभग 1.8 किलोमीटर जितना लंबा है। और इस मंदिर की सबसे यूनिक बात यह है कि इसके कंस्ट्रक्शन में लगभग 15,000 kgs गोल्ड यूज हुआ है और इसीलिए इसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। मौसम सुबह तो काफी सनी था और वापस से अब क्लाउड्स हो गए, लेकिन गर्मी है। बाहर का टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है अभी। तो मंदिर में 1.5-2 किलोमीटर की वॉक है और इसको वॉक करते करते इस गर्मी में थकान हो गई थी ऑब्वियसली। अब देखते हैं फोर्ट में कितना वॉक करना पड़ता है। सो मंदिर का जो एग्जिट था वहां से निकल के स्ट्रेट जाएंगे और 4 किलोमीटर और आगे बाजार से गुजरते हुए वेल्लोर फोर्ट आ जाएगा। और कुछ 20 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए वेल्लोर फोर्ट, जो कि गोल्डन टेम्पल से लगभग 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। वेल्लोर फोर्ट को 16th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर के रूलर्स ने बनवाया था और ये मैसिव फोर्ट 133 एकर्स के एरिया में फैला हुआ है। इस फोर्ट की ओनरशिप कई बार चेंज हुई। विजयनगर के राजाओं से यह फोर्ट पहुंचा बीजापुर सुल्तान्स के पास, जहां से यह फोर्ट मराठाओं के कब्जे में आया
और फिर कर्नाटक नवाब्स और फाइनली ब्रिटिशर्स के कब्जे में। इस फोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर जलकंठेश्वर मंदिर, सेंट जॉन्स चर्च और एक मॉस्क भी है। तो यहाँ पे पार्किंग चार्जेस कार के लिए 60 रुपीज हैं, बाइक के लिए ऑब्वियसली कम होंगे, क्योंकि फोर्ट कॉम्प्लेक्स काफी बड़ा है तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं। और यहाँ दिख रहा है पुलिस ट्रेनिंग स्कूल भी है वेल्लोर का। फोर्ट में एंटर करने के बाद हम पहुंचे जलकंठेश्वर मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को डेडिकेटेड है। यह मंदिर अपनी इंट्रिकेट कार्विंग्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है, जो कि विजयनगर आर्किटेक्चरल स्टाइल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यह मंदिर वेल्लोर फोर्ट के मुस्लिम इन्वेजन और कॉन्क्वेस्ट के टाइम पे कुछ हद तक डिस्ट्रॉय हो गया था और इसीलिए इस जगह पर से मूर्ति को हटाकर दूसरे मंदिर में स्थापित कर दिया गया था। और इसके बाद लगभग 400 सालों तक इस मंदिर में पूजा नहीं हुई। लेकिन 1981 में दोबारा से यहाँ भगवान की मूर्ति की स्थापना की गई और उसके बाद से यहाँ पूजा फिर से स्टार्ट हो गई। तो अभी हम लोग वेल्लोर फोर्ट विजिट करके निकल रहे हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, सिर्फ एक मंदिर है फोर्ट के अंदर, और तो हमें कुछ ऐसा दिखा नहीं। आई थिंक वेदर थोड़ा सा अजीब हो गया क्योंकि बारिश हो रही थी कल से, आज भी थोड़ी बहुत ड्रिजलिंग हो रही थी और अब काफ़ी तेज़ धूप हो गई है, तो बहुत ही अजीब सा वेदर हो गया है। ह्यूमिडिटी काफ़ी है और टेम्परेचर बाहर का 31-32 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तो टायरिंग सा वेदर हो जाता है। आप स्वेट करते रहते हैं, मज़ा नहीं आता उतना घूमने फिरने में तब। वेल्लोर फोर्ट के इस विजिट के साथ वेल्लोर की हमारी ये ट्रिप एंड हो गई और फिर अगले दिन सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े येलागिरी की तरफ। तो आज होटल से चेकआउट करके वेल्लोर से निकल गए हैं और हम लोग अब येलागिरी की तरफ चल रहे हैं। येलागिरी की डिस्टेंस 90 किलोमीटर्स है हमारे होटल से और टाइम दिखा रहा है 1 hour 36 मिनट्स का। तो लेट्स सी येलागिरी में वेदर कैसा रहता है। यहाँ पे तो हर जगह ही रेनफॉल का प्रेडिक्शन है कई दिनों तक। लेट्स सी येलागिरी का वेदर थोड़ा प्लेजेंट रहना चाहिए वेल्लोर के कंपैरिजन में, ह्यूमिडिटी कम रहती है। तो अभी हम लोग अंबुर से गुजर रहे हैं। अंबुर अगर आपको पता होगा यहाँ की बिरयानी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो इसीलिए अगर आप हाईवे पे आ रहे होंगे तो आपको स्टार बिरयानी, जैतून
और भी कई सारी बिरयानी की शॉप्स मिल जाती हैं। तो अगर आप बिरयानी के शौकीन हैं तो यहाँ रुक के बिरयानी खा सकते हैं। और अब हमारी डेस्टिनेशन मुश्किल से 40 किलोमीटर ही बची है, येलागिरी, और 54 मिनट्स का टाइम दिखा रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज नेशनल हाईवे से आप कट के फिर घाट सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा येलागिरी का, और फिर उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कवर करने में। तो प्लान ये है कि येलागिरी पहुंच के सबसे पहले पंगनूर लेक चलेंगे। पंगनूर लेक के पास जो पार्क है वहाँ चलते हैं, वहाँ बोटिंग वगैरह करना हुआ, और जो वहाँ पे ट्रेन में बैठती हैं, वहाँ पे एक टॉय ट्रेन है। तो फिर पहले वहीं चलेंगे पंगनूर लेक के पार्क के पास, और उसके बाद फिर होटल में जाके चेक इन करेंगे। और फिर इवनिंग में देखते हैं कि कोई सनसेट व्यू पॉइंट है, वहाँ चले जाएंगे, नहीं तो फिर नेचर पार्क, म्यूजिकल फाउंटेन वगैरह देखने। अभी हम लोग येलागिरी के घाट सेक्शन में, हेयरपिन बेंड्स एक के बाद एक आते रहते हैं। काफ़ी नैरो रोड है यहाँ पे, तो इसीलिए अगर आपके सामने बस या ट्रक वगैरह चल रही हैं तो फिर ओवरटेक करने में काफ़ी मुश्किल होती है। यहाँ पे ऑब्वियसली यरका, डूटी जितने हेयरपिन बेंड्स तो नहीं है, लेकिन है डिसेंट क्वांटिटी में। और येलागिरी भी ईस्टर्न घाट्स का ही पार्ट है। तो आपको याद होगा यरकॉड के वीडियो में मैंने बताया था कि यरकॉड भी ईस्टर्न घाट्स का एक हिल स्टेशन है। इसी तरह येलागिरी भी एक हिल स्टेशन है ईस्टर्न घाट्स में ही, और बहुत बड़ा नहीं है, डिसेंट साइज्ड हिल स्टेशन है। आपको डिसेंट क्वालिटी के होटल्स, रिजॉर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, और एक्टिविटीज भी कई सारी हैं जो कि की जा सकती हैं। तो ऑल इन ऑल अ गुड प्लेस। और बैंगलोर से ज़्यादा डिस्टेंस में भी नहीं है, हार्डली 150-160 किलोमीटर्स ही है। तो आप आराम से वीकेंड पे आ सकते हैं, एक दिन स्टे करके एक्सप्लोर करके येलागिरी के प्लेसेस आप वापस बैंगलोर जा सकते हैं। तो पहुंच गए हम लोग येलागिरी। बस अब पंगनूर लेक चलते हैं, थोड़ी एक्टिविटीज़ का मज़ा उठाते हैं, और फिर होटल चलेंगे लंच करने के लिए और थोड़ा रेस्ट करने के लिए। पंगनूर नेचर पार्क पहुंच के यूवी ने सबसे पहले ट्रैम्पोलिन और फिर टॉय ट्रेन की राइड का मजा उठाया। और फाइनली हमने पंगनूर लेक में बोटिंग की।
पंगनूर नेचर पार्क से निकलकर हम पहुंचे अपने होटल लंच और रेस्ट करने के लिए। और शाम को हम पहुंचे हमारे होटल से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे मौजूद एक नेचर पार्क में। यह वही नेचर पार्क है जहां पर हमने अपनी येलागिरी की लास्ट ट्रिप में म्यूजिकल फाउंटेन का मजा उठाया था। ये नेचर पार्क काफी सुंदर और वेल मेंटेन्ड है और शाम के समय आप यहाँ पे स्लो पेस पे वॉक करते हुए कुछ घंटे आराम से बिता सकते हैं। और अगर आप म्यूजिकल फाउंटेन में इंटरेस्टेड हैं तो नेचर पार्क में वॉक करने के बाद अराउंड 7 PM म्यूजिकल फाउंटेन स्टार्ट होता है जिसका मजा आप उठा सकते हैं। सामने एक सनसेट हो रहा है और वही अगर ये एलिवेटेड डेक या प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देते तो फिर सनसेट देखने को मिल जाता है यहाँ से और काफ़ी सुंदर दिखता, क्योंकि हिल्स में ऑब्वियसली सनराइज सनसेट तो काफ़ी अच्छा लगता है। बट मे भी किसी दिन क्रिएट करें। और यहाँ पे एक मंदिर भी है छोटा सा। नेचर पार्क में 2-3 घंटे घूमने के बाद हम वापस अपने होटल पहुंचे जहां पे हमने किया डिनर एंड देन वी कॉल्ड इट अ नाइट। एंड नेक्स्ट डे वी वोक अप टू दिस स्टनिंग सनराइज। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज सैटरडे है और आज हमारा येलागिरी से चेकआउट करने का डे है। तो अभी 7:45 हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली और हम पहले जा रहे हैं पेरुमल टेम्पल। एक ओल्ड टेम्पल है यहाँ पे, 7 मिनट्स की डिस्टेंस पे है सिर्फ होटल से। और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर वापस होटल पे आके बैंगलोर की तरफ निकल पड़ेंगे। तो अगर 10-10:30 निकलते हैं तो आराम से 1 o'clock तक बैंगलोर में पहुंच जाएंगे अपने घर तक। धूप हो गई है, अच्छी लग रही है। 2-3 दिनों से जब से हम घूम रहे हैं ग्लूमी वेदर ही था, तो आज थोड़ा बेटर है धूप की वजह से। तो पहुंच गए हम ये पेरुमल टेम्पल। आई थिंक 2 यहाँ पे इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं, मुरुगन टेम्पल और पेरुमल टेम्पल। मुरुगन टेम्पल तो 8 बजे के बाद खुलता है, ये लिखा था कि 7 o'clock पे खुल जाता है। बस चलते हैं यहाँ से फिर। ये अमेजिंग लैंडस्केप, ये ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर, ये गोल्डन आवर और ये मंदिर, व्हाट एन अमेजिंग स्टार्ट ऑफ द डे। हमने मंदिर में दर्शन किए और फिर निकल चले ब्रेकफास्ट करने के लिए। जंगल झाड़ी, पेड़ पौधे।
तो हम पहुंच गए हैं MGM विस्परिंग विंड्स। हम लोग विस्परिंग मेडोज में रुके हुए हैं। तो उन्होंने ऑफर किया था कि आप ब्रेकफास्ट यहाँ पे भी आके कर सकते हैं क्योंकि यहाँ स्प्रेड थोड़ा बेटर है। तो हमने सोचा क्यों नहीं, यहीं चल लेते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो आ गए विस्परिंग विंड्स। लोकेशन सही है इस रिजॉर्ट की भी। ब्रेकफास्ट फिनिश करके हम अपने होटल निकल पड़े चेकआउट फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए। तो येलागिरी से चेकआउट करके निकल पड़े हम लोग बैंगलोर की तरफ। और हमारा घर अप्रॉक्सीमेटली 125 किलोमीटर है। अभी हम लोग नेशनल हाईवे पे आ गए। तो प्लान है कि कहीं पे स्नैक्स ब्रेक के लिए रुकेंगे। आज काफ़ी धूप हो गई है, काफ़ी गर्मी है, तो जूस वगैरह पीने के लिए कहीं पे रुकेंगे और देखते हैं कुछ स्नैक्स खाना हुआ तो खा लेंगे और फिर सीधे बैंगलोर चल के ही लंच करेंगे। सी यू गाइस ऑन द रोड। आज वेदर ऑब्वियसली क्लियर हो गया है, काफ़ी सनी है, काफ़ी ब्राइट है। लास्ट 2-3 दिन से जब हम घूम रहे थे तो सॉर्ट ऑफ ग्लूमी था, क्लाउड थे। अब अच्छा लग रहा है थोड़ा देख के सर। और इसके साथ ही इन दोनों खूबसूरत जगहों वेल्लोर और येलागिरी की हमारी ये शॉर्ट एंड अमेजिंग ट्रिप एंड हो गई।